है गाइस, दिस इज ऋषि ठाकुर हियर। और भाई लोग, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मेरी टॉप 5 सीक्रेट टिप्स जिसके जरिए आप किसी भी लड़की को इम्प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों, डिस्क्लेमर मैं पहले ये दे दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर ये टिप्स पढ़ने के बाद आप उसे फॉलो भी करते हैं ठीक से, लड़की आपसे पट ही जाएगी या फिर इम्प्रेस ही हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, सिचुएशन अलग हो सकती है। ये भी हो सकता है कि उसका बॉयफ्रेंड है या नहीं है, ये वो। तो आप लोग कमेंट में ये मत बोलना कि भाई तूने बताया और ये वर्क नहीं करा। ओके दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डू दिस। ओके गाइस, जो सबसे पहली टिप है वो है यू शुड बी डिफरेंट। अब डिफरेंट का मतलब ये है कि जैसे कि आप लोग देखते हैं इंडिया में ऑलमोस्ट आपने भी नोट करा होगा कि लड़की कैसी भी हो, अच्छी हो या फिर ज़्यादा अच्छी ना हो, उनके पीछे भागने वाले लड़कों की कमी नहीं है। मैं इंडिया को नहीं बोल रहा, मैंने ये चीज़ नोट करी है, आपने भी शायद करी होगी, आप मेरी बात से एग्री करते होंगे शायद, कि लड़की कैसी भी हो, बस लड़की होनी चाहिए और उसके पीछे भागने वालों की कमी नहीं है, उसको सोशल मीडिया पे फॉलो करने वालों की कमी नहीं है। ओके, तो कुछ लोग उनको इतना मतलब फॉलो करते हैं, इतना मैसेज करते हैं, तो उनके माइंड में ये मिथ फैल गई है कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं और मतलब वो लड़का आके मेरे को डायरेक्ट ऑफर मारेगा या फिर बोलेगा ही। तो ये नहीं होना चाहिए। आपको उनकी तरह नहीं बनना। आपको ऐसा नहीं है कि रिप्लाई कर दो ये वो, मैं रिप्लाई करूँगा तो जहर खा के मर जाऊँगा, ओके, है ना? मैंने देखे ऐसे कई सारे लोग, ओके। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको डिफरेंट होना है। आपको अपने अंदर कुछ अच्छाइयाँ लानी है। एग्जांपल के लिए, आपकी फिज़िक अच्छी होनी चाहिए, बॉडी अच्छी होनी चाहिए, माइंड अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर कोई टैलेंट होना चाहिए, कुछ भी। लाइक आपको ऐसा नहीं करना है कि आप फॉलो कर रहे हैं उसे या फिर उसके पीछे जा रहे हैं, आप उसके लिए वेट कर रहे हैं। ये होता है, ये मैं जानता हूँ, कई बार लोग लाइक करते हैं तो ऐसा करते हैं, लेकिन ये सब आपको नहीं करना है। आपको अपने एटीट्यूड में चेंज लाना है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो ये है मेरी पहली टिप। ओके दोस्तों, जो सेकंड टिप है मेरी वह है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट दोस्तों एक ऐसी चीज़ है, अगर आप कुछ झूठ भी बोल रहे हैं कॉन्फिडेंट से, तो वो सच बन जाता है। आई मीन सच तो नहीं बनता, लेकिन लोगों को वो सच लगता है, क्योंकि कॉन्फिडेंट ही एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आप किसी को भी पा सकते हैं। आप कुछ भी करने के लिए सक्सेस रह सकते हैं, चाहे आप जॉब में जाएँ, इंटरव्यू में जाएँ या फिर मीटिंग में जाएँ या फिर आप किसी को प्रपोज़ करने जाएँ, कुछ भी काम करने जाएँ। अगर आप कुछ सेल कर रहे हैं, आप सेलर हैं या फिर कोई शॉपकीपर वगैरह हैं, आप कॉन्फिडेंट से झूठ बोल रहे हैं कि हाँ, ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो उसे भी लगेगा कि हाँ यार, बंदा इतना कॉन्फिडेंट है तो अच्छा हो सकता है। यू नो व्हाट आई मीन? तो आपको कॉन्फिडेंट होना है। अगर आप कॉन्फिडेंट से लड़की से बात करेंगे, कॉन्फिडेंट से उसे प्रपोज करेंगे, तो चांसेस 30 to 40% इंक्रीज हो जाते हैं। बाकी और चीज़ों पे मैटर करता है, मैं उसको भी आगे आपको बताऊंगा। लेकिन कॉन्फिडेंट एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आपको ऐसा नहीं है, मैंने कई बार देखा है, मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम बोलते टाइम काफ़ी घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं स्टार्ट कहाँ से करें, क्या सोचेगी, अरे मेरी बात हो रही है वो भी बिगड़ बिगड़ जाएगी। तो ये सब नहीं होना है। आपको बोलना है तो आप बोल दीजिए। ये नहीं कि आपको बस कॉन्फिडेंट में अगर वो बात बोलेंगे तो इतना सीरियस नहीं लेंगे, लाइटली वो भी जो उसका रिस्पॉन्स होगा वो दे देगी। तो ये है मेरी सेकंड टिप्स। दोस्तों, मेरी जो थर्ड टिप है वो है डोंट बी टू लेट। अब टू लेट का मतलब क्या है कि आप ज़्यादा टाइम बर्बाद मत कीजिए किसी भी चीज़ में। चाहे आप उसे प्रपोज करने में लगा रहे हैं या उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा लेट नहीं होना, ज़्यादा जल्दी भी नहीं करनी है। जैसे कि आप आज मिल गए तो आप आज ही उसे प्रपोज कर देंगे, ये सब नहीं होना है। अगर आप ज़्यादा लेट करेंगे, आप क्या सोच रहे हैं, आप वेट करेंगे, थोड़ा उसे समझने की कोशिश करेंगे, या लड़की आगे आपको प्रपोज मार देगी? लड़की कभी आपको प्रपोज नहीं मारेगी। बहुत कम चांसों में होता है जब लड़की आपको लाइक करती है, तो भी लड़की चाहती है कि प्रपोज आप ही आकर करें उसे, और ये ही होता है, मैं आपको बताऊं तो आपको लेट नहीं होना। अगर आप मैंने ऐसे कई सारे केस देखे हैं कि वो लड़का सोचता है कि मैं आज इसे प्रपोज मारूंगा, कल मारूंगा, एक हफ्ते बाद मारूंगा, एक महीने बाद मारूंगा, और पता चलता है उसकी सैंडलिटा को कोई और जाके ले गया। या आपको ज़्यादा लेट नहीं होना, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बोलना है तो बस बोल दीजिए। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप है, आपको बहुत ज़्यादा लेट नहीं होना है। जो एक काफ़ी ज़्यादा पर्सनली मेरे साथ भी हो रखा है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, जो मेरी फोर्थ टिप है उसका नाम है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट दोस्तों इसी चीज़ के लिए फॉलो नहीं करता है कि आप प्रपोज कर रहे हैं या बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आई कांटेक्ट हर जगह फॉलो करता है, चाहे आप किसी भी बिजनेस में हो, जॉब के लिए हो, कुछ भी हो।
किसी से बात भी करें, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिर्फ आई कांटेक्ट ही होता है। क्योंकि दोस्तों, आप मान लीजिए किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं, ओके, आप कॉन्फिडेंट में हैं, आपको फिजिक अच्छी है, आपकी हेल्थ अच्छी है, माइंड अच्छा है, सब कुछ अच्छा है आपके पास, लेकिन अगर आई कांटेक्ट नहीं होगा तो बात बिगड़ सकती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, मेरा भी अभी आई कांटेक्ट बहुत अच्छा नहीं है। तो कई बार लोग ऐसे बात करते हैं, मतलब बात करने जा रहे हैं, हाँ मैं कह रहा था कि कल वहाँ चलोगी, और वो जो मेन जो जिससे बात करना चाहते हैं उसे देखते नहीं है, उसकी आंखों में देखते नहीं है। अब कभी ऊपर देखेंगे, कभी नीचे देखेंगे, सामने कभी देखेंगे नहीं। तो लाइक लड़की सोचती है बात मेरे से करना चाहता है, किसी और से करना चाहता है, डर लग रहा है इसे, बात बिगड़ जाती है। और लेकिन अगर आप आई कांटेक्ट, आई टू आई बात करेंगे, तो वो लड़की आपकी बात पे ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान देगी और उसका एक कनेक्शन बन जाएगा। यू नो व्हाट आई मीन? समझने की कोशिश कर रहे हैं आप? अगर आप आई टू आई कांटेक्ट से बात करेंगे तो वो आपकी बात में ध्यान भी देगी, बोर नहीं होगी, क्योंकि वो आपकी बात सुन रही है। अगर आप इधर उधर देखेंगे, वो आपकी बात पे ध्यान नहीं देगी। मैं भी नहीं देता, अगर कोई लड़की या फिर कोई भी लड़का मेरे से बात करता है, कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, लाइक नहीं हो पाता। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? आपको आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है, ये मस्ट है। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा इसको इम्प्रूव होने में। ऐसा नहीं कि एकदम से मैंने बोल दिया कि आई कांटेक्ट इम्प्रूव करना है और आप इम्प्रूव कर लेंगे। धीरे धीरे, टाइम टू टाइम आप प्रैक्टिस करिए, सामने वाले से आई टू आई बात करने की कोशिश करिए, तो बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगा दोस्तों आपको। ये पर्सनली टेस्टेड है मेरे से, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। चाहे आप कहीं भी जाएँ, अगर आपका आई कांटेक्ट अच्छा है तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों ये मेरी 5th टिप है, उसका नाम है एटीट्यूड। दोस्तों खासकर इंडिया में काफ़ी लोगों ने एक मिथ फैला दी है, एटीट्यूड का मतलब कुछ रॉन्ग वे से उसे लिया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी लड़की ने किसी लड़के को मना कर दिया, उस लड़की में तो एटीट्यूड है। किसी लड़की ने किसी लड़के से बात नहीं करी, उस लड़की में तो एटीट्यूड है। क्या मतलब? एटीट्यूड का मतलब तुम लोगों ने, मतलब मेरे जैसे और आपके जैसे लोगों ने ये बना रखा है कि जो लड़की किसी को मना कर देगी तो उसमें एटीट्यूड है। फिर भाई उसका कोई बंदा भी हो सकता है, उसका कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है, उसको आप में कोई इंटरेस्ट ना हो इसलिए मना कर दिया। तो जहाँ तक मैंने देखा है कि अपने आसपास के जो मैंने फील करा है कि एटीट्यूड को रॉन्ग वे में ले जाते हैं। तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में आपको बता दूं, एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, एक होता है नेगेटिव एटीट्यूड, एक होता है न्यूट्रल एटीट्यूड। नेगेटिव का पहले बात कर ले। नेगेटिव का ये है कि किसी की बात भी ना सुनना, किसी को मतलब भाव ना देना, या फिर किसी से ढंग से बात नहीं करना, वो उसे कहते हैं हम नेगेटिव एटीट्यूड। लाइक मैं आपसे अच्छी तरह से बात कर रहा हूँ, कुछ किसी भी चीज़ के लिए बात कर रहा हूँ, आप उसका एक रॉन्ग वे में जवाब दे रहे हैं, यू नो व्हाट आई मीन, तो उसे कहते हैं नेगेटिव एटीट्यूड। ओके। और जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वो होता है आप किसी से ढंग से बात कर रहे हैं, अगर मैं आपसे ढंग से बात कर रहा हूँ, आप भी मेरे से ढंग से बात कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड। और न्यूट्रल होता है दोस्तों, वो होता है सब में बेस्ट। क्योंकि एक ऐसा एटीट्यूड जो जहाँ पर गलत ढंग से बात करनी चाहिए तो आप गलत ढंग से करेंगे, आपको अच्छे ढंग से बात करना चाहिए तो आप अच्छी ढंग से करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी लड़की ने मेरे को मान लीजिए प्रपोज़ किया, तो मेरा ऐसा नहीं है कि हाँ क्यों नहीं, मैं हाँ कर दूँ। पहले आप उसको जांचेंगे कैसी है, क्या है, मेरे लायक है कि नहीं है ना? ये नहीं कि मतलब और लोगों की तरह कि हाँ ये लड़की है ना, मेरे को बस लड़की चाहिए, लड़की से मतलब है भाई, मेरे को और किसी से मतलब नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपको न्यूट्रल एटीट्यूड अपने अंदर रखना है। आपकी भी कोई रिस्पेक्ट है, आपकी भी कोई इज्जत है, मतलब ईगो होनी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन कई लोग ना अपने आप को सोचते नहीं हैं। कई लोग सोचते हैं कि हाँ लड़की में ही एटीट्यूड शूट करता है, लड़कों में ही करता ही नहीं है। पता नहीं कौन से ज़माने में जी रहे हैं ऐसे लोग। अगर आप भी ऐसे लोग हैं, आप भी इनमें से हैं, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। 15,500 सब्सक्राइबर हैं। एक कम हो जाएगा तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन करिएगा मत, मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसी थिंकिंग चेंज करिए। आप ऐसे मत सोचिए कि लड़की में ही एटीट्यूड होना चाहिए, लड़के में नहीं होना चाहिए। क्योंकि लड़के में एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैं आपको बता दूँ। अगर लड़का में एटीट्यूड नहीं है तो वो एक परफेक्ट मैन हो ही नहीं सकता। ओके। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या फिर इंक्वायरी हो, या फिर किसी भी रिलेटेड इस चीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन हो,
तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। आई नो काफ़ी टाइम से मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं लाया हूँ, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। मैं थोड़ा बिजी था और डिप्रेशन में था थोड़ा, और मैं क्या बताऊँ दोस्तों आपको, आप मेरी वीडियो लाइक नहीं करते, मैं डिप्रेशन में चले जाता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।